नमस्ते मेरे प्यारे ऑडियंस, मैं हूं मनस्कांत मिश्रा। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरा चैनल परफ्यूम एनालिटिक्स में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूं एक परफ्यूम जो बियर्डो ने हाल ही में रिलीज किया है। वो है बियर्डो डॉन। ये बॉटल आप देख सकते हैं। इसका खुशबू कैसा है, ये परफॉर्म कैसे करता है, इसका इस्तेमाल कैसे होना चाहिए, इसके साथ कैसा स्प्रे रूटीन फॉलो करना चाहिए, क्या ये किसी महंगे डिजाइनर या नीश परफ्यूम का क्लोन है, और साथ ही साथ दाम के हिसाब से इसको खरीदना क्या एक सही ऑप्शन होगा या नहीं, इन तमाम बातों के बारे में जानने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करें। और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं ऐसे और इंडियन परफ्यूम्स के बारे में जेन्युइन रिव्यूज बनाने के लिए तो मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर दें। तो शुरू करते हैं इस परफ्यूम का रिव्यू इस छोटे से इंट्रो के बाद। अब मैं जल्दी से आपको इसका प्रेजेंटेशन थोड़ा दिखा देता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं 50 मिलीलीटर का बॉटल है और डार्क ब्लैक बॉटल है, पूरा एकदम ओपैक बॉटल है, ट्रांसपेरेंट नहीं, इसमें से लिक्विड आपको नजर नहीं आएगा बिल्कुल भी। आप चाहे मोबाइल का लाइट भी इसमें डाल दें तो भी आपको लिक्विड लेवल नजर नहीं आएगा, बिल्कुल ओपैक कलर बॉटल है ये। और इसमें जो ब्रांडिंग है थोड़ा सा गोल्डन कलर में लिखा हुआ है, बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है मुझे एक 50 ml बॉटल के लिए। प्लास्टिक कैप है और ऑडे परफ्यूम कॉन्सेंट्रेशन है, इसका मतलब 15 से 20% का इसमें एसेंशियल ऑयल और एरोमा केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया है। आप जल्दी से इसका एटोमाइजर चेक कर लेते हैं। बहुत बढ़िया, इसमें से मिस्ट बहुत ही अच्छा निकलता है, काफी रिफ्रेशिंग खुशबू मालूम होता है। तो एटोमाइजर अच्छा है, लेकिन फिर मैं कहूंगा कि ऐसा एटोमाइजर जो होता है ना, इसमें से थोड़ा सा मुझे परफॉर्मेंस इश्यूज मिला है, क्योंकि थोड़ा देर इस्तेमाल करने के बाद ऐसे एटोमाइजर्स फिर अटकना शुरू करता है। लेकिन परफ्यूम का जो थ्रो है, मिस्ट जितना निकलता है, डिस्ट्रीब्यूट जैसा होता है वो मिस्ट, बहुत ही बढ़िया है। बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में, तो ये एक एक्वाटिक, सिट्रसी, फ्रूटी, व्हाइट फ्लोरल, स्वीट, मस्की और हल्का वुडी किस्म का परफ्यूम है। स्प्रे करने पर इसका ओपनिंग में आपको जो समुद्री हवा का जो महक होता है वो आपको अच्छी तरह से पता चलेगा। जो ट्रॉपिकल सी ब्रीज होता है वो खुशबू आपको मिलेगा, यानी कि इसमें सी वाटर का जो एक्वाटिक नोट है वो बहुत ही अच्छी तरह से पता चलेगा आपको। साथ ही साथ लेमन का जो सिट्रसी नोट है वो भी अच्छी तरह से पता चलेगा। और इसका बैकग्राउंड में थोड़ा सा आपको मेलन का जो एक फ्रूटी नोट है वो भी पता चलेगा। लेकिन इसके साथ साथ हल्का सा एक हर्बल वाइब भी मुझे मिलता है इसमें। ग्रीन नोट का थोड़ा सा मुझे महसूस होता है इसके अंदर, जो कि एलोवेरा की वजह से है। अब एलोवेरा का जो प्लांट है उसको अगर आप तोड़ देंगे, थोड़ा सा मोटा सा प्लांट है वो, है ना, उसको अगर आप तोड़ देंगे उसके पत्ते को, और उस पत्ते को अगर आप स्क्वीज कर लेंगे तो उसमें से एक रस निकलता है। उस रस का जिस तरीके का स्मेल होता है मुझे थोड़ा सा वो स्मेल इसमें पता चलता है, लेकिन ज्यादा प्रोमिनेंट नोट नहीं है, बहुत ही बैकग्राउंड में रहता है वो। अब जैसे जैसे ये सेटल होता है, ये जो सी वाटर का जो वाइब है और जो सिट्रसी वाइब है वो पूरा बैकग्राउंड में चला जाता है, और जो मेलन का जो फ्रूटी नोट है वो पूरा निखर कर सामने आता है। और उसके साथ साथ व्हाइट फ्लोरल के जो नोट है यानी जैस्मिन और वाटर लिली, वो भी काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। अब जो मेलन का नोट मैंने बोला है ये वाटर मेलन नोट नहीं है, ये तरबूज का नोट नहीं है, बल्कि जो एक येलो कलर का आता है ना एक मस्क मेलन, ये उसका नोट है, यानी कि खरबूजे का नोट है। और यही नोट है जो एक्चुअली इस परफ्यूम का जो डीएनए है उसको काफी स्पेशल बनाता है। तो यहां तक तो ठीक है। अब जैसे ये पूरा ड्राई डाउन में जाना शुरू करता है तब ये परफ्यूम थोड़ा सा दिलचस्प बनने लगता है। क्यों, मैं बताता हूं। जब मैंने इसको स्किन पे ट्राई किया तो इसका ड्राई डाउन में मुझे सीडर वुड ज्यादा पता चलता है, यानी कि सीडर वुड का जो हर्बल वुडीनेस है वो प्रोमिनेंटली पता चलता है। उसके बैकग्राउंड में मुझे हल्का सा वनीला का स्वीटनेस और व्हाइट मस्क का जो फ्लोरल मस्की वाइब एक है वो पता चलता है, बहुत हल्का पता चलता है मुझे स्किन पे। लेकिन कपड़ों पे ये बिल्कुल एक अलग ही कहानी है, क्योंकि कपड़ों पे जब मैं इसको स्प्रे करता हूं तो जो भी टॉप नोट्स या मिड नोट्स जो हैं वो लगभग 15-20 मिनट के अंदर चले जाते हैं, और उसके बाद इसमें से जो ड्राई डाउन निकलता है वो पूरा मतलब वनीला से लोडेड होता है पूरा वो। और व्हाइट मस्क भी मुझे काफी अच्छी तरीके से पता चलता है। कपड़ों पे सीडर वुड का नोट मुझे बिल्कुल पता नहीं चलता, लेकिन स्किन पे मुझे प्रोमिनेंटली पता चलता है। सो ड्राई डाउन में मेरे स्किन पे और कपड़ों पे मतलब ये पूरा गिरगिट की तरह अपना रंग बदलता है। सो मैं कहूंगा कि ये ऐसा परफ्यूम है
जो इंसान का बॉडी केमिस्ट्री के ऊपर डिपेंड करके बहुत ही ड्रास्टिकली अपना खुशबू को बदल सकता है, और यही चीज इसको थोड़ा सा दिलचस्प बनाता है। और एक छोटा सा बात मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, छोटा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है बियर्डो कंपनी के लिए, कि मैं इनका वेबसाइट देख रहा हूँ अभी कंप्यूटर पे, तो बियर्डो डॉन का जो इन्होंने नोट्स मेंशन किया है, वहां पर जो टॉप, मिडिल और बॉटम नोट्स है वो उन्होंने पूरा जंबल अप कर दिया है। सो बियर्डो में से अगर कोई देख रहा है ये वीडियो, तो मेरा एक विनम्रपूर्ण रिक्वेस्ट है कि इस गलती को जल्द से जल्द सुधार दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो उसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन सही मिलना चाहिए कस्टमर को। तो मैं बस बता देता हूँ कि क्या करेक्शन करना है। आपका जो टॉप नोट, मिडिल नोट और बॉटम नोट जो है वो एक्चुअली थोड़ा सा जंबल अप हो गया है। यहाँ पर आप मेलन, जैस्मिन और वाटर लिली को टॉप नोट्स में दिखा रहे हैं, वो एक्चुअली मिडिल नोट्स में होने चाहिए। और यहाँ पर वनीला, सीडर और व्हाइट मस्क जो है उसको मिडिल नोट्स में दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ये बेस नोट्स है। और यहाँ पर बेस नोट्स जो आप दिखा रहे हैं, सी वाटर, लेमन और एलोवेरा, वो एक्चुअली टॉप नोट्स है जो ओपनिंग में मिलता है। सो बस ये करेक्शन आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए तो बड़ी मेहरबानी होगी आपका। परफॉर्मेंस के बारे में अगर बात करूं तो इससे मुझे मॉडरेट परफॉर्मेंस मिल जाता है। आउटडोर्स अगर इसको इस्तेमाल करता हूं तो स्किन पे लगभग 3.5 से 4 घंटे तक का लॉन्जिविटी महसूस होता है। कपड़ों पे तकरीबन 4.5 से 5 घंटे तक का मुझे इसका लॉन्जिविटी महसूस होता है। इंडोर्स ये बेहतर परफॉर्म करता है, स्किन पे लगभग 4 से 5 घंटे तक का लॉन्जिविटी फील होता है, और कपड़ों पे लगभग 6 घंटे तक का मुझे लॉन्जिविटी महसूस होता है। और प्रोजेक्शन की बात करें तो इसका मॉडरेट प्रोजेक्शन है, हवा में लगभग 2.5-3 फीट तक ये फैलता है, और ये उन परफ्यूम्स में से है जो गर्मी में और ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, जिसकी वजह से गर्मी के मौसम के लिए एक बहुत ही बढ़िया चॉइस बनता है। तो गर्मी में लगभग ये 3-3.5 फीट तक की दूरी तक ये हवा में फैल सकता है। और स्प्रे करने के टाइम से पहले 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक, या फिर ऑलमोस्ट इवन 1.5 घंटे तक के परफ्यूम प्रोजेक्ट करता है। सियाज के बारे में अगर बात करूं तो इसका बहुत ही माइल्ड सियाज है। मैं कहूंगा कि लगभग 1.5-2 फीट की दूरी से अगर आप चलते हुए जाएंगे तो लोग इस परफ्यूम को स्मेल कर सकते हैं। इसकी इस्तेमाल के बारे में अगर बात करें तो ये एक फ्रेश परफ्यूम है, यानी कि गर्मी के मौसम, समर सीजन के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और साथ ही साथ इसका जो एक प्रॉपर्टी है कि गर्मी में ये ज्यादा प्रोजेक्ट करता है, हाई हीट में इसका प्रोजेक्शन बढ़ता है, इसकी वजह से ये और ज्यादा सेफ टू वेयर ऑप्शन है गर्मी के मौसम में। जब ये प्रोजेक्ट करता है हीट में तो जो नोट ज्यादा पता चलता है वो है मेलन, वाटर लिली और जैस्मिन, यानी कि जो मिड नोट्स हैं वो ज्यादा निखर के बाहर आते हैं गर्मी में। अब ये परफ्यूम बिल्कुल यूनिसेक्स है, हर एज ग्रुप का इंसान इसको इस्तेमाल कर सकता है, बहुत ही वर्सेटाइल परफ्यूम है। और ओकेजन की अगर बात करें तो प्योरली मैं कहूंगा कि जो ट्रॉपिकल बीच वाइब्स होते हैं ना, वही मिलता है मुझे इसमें से। यानी कि इमेजिन कर लीजिए कि आप मॉलडीव्स हो या फिर कैरिबियन आइलैंड्स हो, वहां पर आप वेकेशन पे गए हैं, आप बीच पे सनबाथिंग कर रहे हैं, रे-बैन सनग्लासेस पहना हुआ है आपने, और मस्त समुद्र का हवा जो एक चल रहा है, अच्छा सा हवा एक चल रहा है, और आप एक अच्छा सा फ्रूट पंच या एक फ्रूटी कॉकटेल आप एक एंजॉय कर रहे हैं, तो बिल्कुल वही वाइब्स मिलते हैं मुझे इस परफ्यूम से। और अगर आप समर में अपने गर्लफ्रेंड के साथ या अपने बीबी के साथ डेट पे जाना चाहते हैं गर्मी के मौसम में, तो ये उसके लिए बहुत ही बढ़िया चॉइस बन सकता है। अब मैं आपको इसका स्प्रे रूटीन दिखा देता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 15 से 20 पेस्ट करेंगे इस परफ्यूम का, तो इससे मिल जाएगा आपको सही परफॉर्मेंस। अब अगर मुझे इस परफ्यूम को किसी डिजाइनर या नीश परफ्यूम के साथ कंपैरिजन करना है, तो मैं सीधा सीधा कहूंगा कि ये किसी परफ्यूम का एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं है, लेकिन इमेजिन कीजिए कि डॉल्चे एंड गैबाना लाइट ब्लू और इंटेंस और नॉटिका वॉयाज, इन दोनों परफ्यूम्स को अगर आप मिक्स कर देंगे और उसको एक थोड़ा सा वनीला का ट्विस्ट दे देंगे, तो कुछ इस तरीके का खुशबू बनेगा। सो मैं इन परफ्यूम्स का कोई एग्जैक्ट क्लोन तो नहीं कहूंगा ये, लेकिन सिमिलर कैटेगरी में ये जरूर आता है। अब इसकी प्राइस के बारे में बात करेंगे तो ये जो 50 ml बॉटल है, इसका रिटेल प्राइस है 999, यानी कि ऑलमोस्ट 1000 रुपीज का इसका रिटेल प्राइस है। लेकिन Amazon या फ्लिपकार्ट पे ये परफ्यूम आपको लगभग डिस्काउंट होकर 250 से 300 रुपए के अंदर मिल जाएगा। बियर्डो का जो एक्चुअल वेबसाइट है वहां पर ये 50 ml बॉटल अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसका जो 20 ml डीकेंट जो है वो आपको एक डिस्कवरी सेट में मिल जाएगा, जिसमें 3 और परफ्यूम आते हैं, मेरे ख्याल से
मरीनर है, डार्क साइड है और सुनामी है। तो उस पैकेट ऑफ 420 ml का जो डिस्कवरी सेट है उसमें आपको इसका 20 ml का टेस्टर मिल जाएगा और वो डिस्कवरी सेट का दाम लगभग 1200 के आसपास है और डिस्काउंट पे लगभग आपको वेबसाइट पे 600-700 रुपए में मिल जाना चाहिए। तो सिंगल बॉटल, ये बॉटल जो मैंने अमेजोन से खरीदा है 300 रुपए में, इसका जैसा खुशबू है, इसका परफॉर्मेंस जैसा है और जो ओवरऑल कैरेक्टरिस्टिक्स है इस परफ्यूम का, मैं कहूंगा कि मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड प्राइस है इसके लिए। कोई शिकायत नहीं मुझे इसका प्राइस रेंज को लेकर और मैं कहूंगा कि एक बहुत ही सेफ टू वेयर समर परफ्यूम है। तो अगर आप चाहते हैं कि एक समर परफ्यूम आप लें जो गर्मी के छुट्टियों के लिए आप इस्तेमाल कर सकें, आप कहीं अगर वेकेशन में जा रहे हैं वहां पर अगर आप इस परफ्यूम को इस्तेमाल कर सकें, जो हाई हीट में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है और काफी कैजुअल है, मूड अपलिफ्टिंग है, बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड किया गया परफ्यूम अगर आप चाहते हैं, वो भी काफी किफायती दाम में, खुशबू थोड़ा महंगा है, सिंथेटिक इंग्रेडिएंट्स है लेकिन सिंथेटिक स्मेल नहीं करता है, बहुत ही नेचुरल स्मेल है इसका। तो इस हिसाब से मैं कहूंगा कि ये एक बहुत ही जबरदस्त ऑप्शन है आपके लिए। हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। मैं इसको बहुत बहुत रिकमेंड करूंगा समर सीजन के लिए और हमारे इंडियन क्लाइमेट्स के लिए ये बिल्कुल ही सूटेबल है। इसके साथ समाप्त होता है मेरा रिव्यू बियर्डो डॉन के बारे में। आशा करता हूं आपको रिव्यू पसंद आया है। कमेंट से मुझे जरूर बताइएगा अगर आपने इस परफ्यूम को इस्तेमाल किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा है इस परफ्यूम के साथ। बियर्डो में आपका सबसे फेवरेट परफ्यूम कौन सा है ये भी मुझे बता दीजिए ताकि मैं उसका रिव्यू अगले वीडियो में कर सकूं। सो तब तक के लिए मेरे प्यारे ऑडियंस, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और खुशबूदार रहिए। नमस्कार।